पिज़्ज़ाज, पास्ताज और बर्गर्स के इस्तेमाल के साथ ही बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी पाकिस्तान में भी अब कदरे इजाफा हो चुका है। सो बच्चों के लिए एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए, उस डाइट में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट, मील्स, लंच और डिनर्स इनको मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स में डिवाइड करके दे सकते हैं, लेकिन वो फूड ग्रुप्स यूनिफॉर्मली हर मील में शामिल होने चाहिए। अब इन फूड ग्रुप्स में जो सबसे पहले ग्रुप आता है दैट इज सीरियल्स एंड ग्रेन्स। ये सीरियल्स और ग्रेन्स जो हैं ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें आपको गंदम, राइस, जवार, बाजरा और इसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल इन सीरियल्स में शामिल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन्स ऑब्वियसली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आप अपने बच्चों को प्रोटीन्स अच्छे देंगे तो इट विल बी हैविंग वेरी यूजफुल इफेक्ट्स ऑन देयर बॉडी। अब प्रोटीन्स हम समझते हैं कि सिर्फ चिकन, मीट या फिश में, लेकिन प्रोटीन दालों में भी पाया जाता है। ऑल द पल्सेस, नट्स, इनमें भी किसी हद तक प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सो प्रोटीन इज़ द सेकेंड इंग्रेडिएंट जो बच्चों की मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके बच्चे चिकन पसंद करते हैं तो कोशिश करें उनको फ्राइड फॉर्म में देने की बजाय उसको स्टीम्ड फॉर्म में दे दें। अगर आपके बच्चे दालों के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि उसको एक्स्ट्रा तड़का लगाने की बजाय कि कीप इट विद लेस ऑयल एंड लेस घी। सो इस तरह के आप रेमेडीज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों की डाइट में प्रोपोर्शन भी अच्छा हो उन चीज़ों का और वो मोटे भी ना हो, उन्हें मोटापा भी ना हो। अच्छा, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है जो बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के इस्तेमाल को हम हमेशा जो है वो कम रेट करते हैं, इट्स ऑलवेज लेस रेटेड। जबकि आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मद में एक रेनबो डाइट दें। रेनबो डाइट का मतलब ये है कि वो हर रंग और हर किस्म का फ्रूट उन्हें इस्तेमाल करने की आदत डालें। बच्चों में आमतौर पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती। सो आपने करना ये है कि डाइनिंग टेबल पे जब आप सब इकट्ठे बैठें तो उस टाइम पे आप बच्चों को जो मौसमी फल हैं या वेजिटेबल्स हैं वो ज़रूर उनके साथ खुद भी शेयर करें, खुद भी इस्तेमाल करें और उनको भी आप स्लाइसेस काट काट के दें। सो वेजिटेबल्स जो है जो रॉ इस्तेमाल हो सकती हैं उनको आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। और जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें कि उन्हें बहुत ज़्यादा कुक ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा कुक करने से, बहुत ज़्यादा कुक करने से उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं और इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं उनका लॉस हो जाता है। सो आप उनको रीजनेबली कुक करें। कुक करके आप उनको घर पे उनके साथ एक ही टेबल पे बैठ के वो खुद उनके सामने खाएं, उनके लिए रोल मॉडल बने ताकि आपके बच्चों को सब्जियां खाने की भी आदत पड़े। एंड अगेन द सेम गोज़ फॉर फ्रूट्स एज वेल। तो आपने मौसमी फल और सब्जियों का भी अपने बच्चों की डाइट में एडिशन रखना है। एक और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो आपके बच्चों की डाइट में मुतवाज़िन ग़िज़ा के हिस्से के तौर पे ज़रूर होना चाहिए दैट इज़ डेयरी, यानी दूध और दूध से बनी हुई अशिया। तो बच्चे आमतौर पे दूध पीना पसंद नहीं करते, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि उनके पसंद का कोई फ्लेवर उसमें ऐड कर दें ताकि वो उनके लिए अट्रैक्टिव बन जाए। तो 2 कप या 2 ग्लास दूध जो है अगर आप एक बच्चे को देंगे तो उसकी ग्रोथ में बहुत वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आता है। और दूध से बनी हुई अशिया यानी डेयरी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं इसकी वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पनीर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो एक बाय प्रोडक्ट है इसका। फिर दही, कुछ बच्चे दही भी शौक से खा लेते हैं। अगेन दही में भी अब फ्लेवर्ड जो है वो आना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स आते हैं, तो बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होती है कि उनको आप स्ट्रॉबेरी योगर्ट ट्राई करा सकते हैं, पीच योगर्ट ट्राई करा सकते हैं। एंड इन मोर देन वन वे जो है आप बच्चों को दूध और दही का इस्तेमाल उनकी ज़िंदगी में शामिल करें। एंड अगेन उसके लिए आप खुद भी एक रोल मॉडल बने ताकि आपके बच्चे आपको देख कर भी इस्तेमाल करें उन चीज़ों का। बच्चे आपके कहने से वो चीज़ें कम इस्तेमाल करेंगे, जब आपको इस्तेमाल करता हुआ देखेंगे तो वो उन चीज़ों को खुद भी शौक से इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो बच्चों की डाइट में होना चाहिए लेकिन प्रोपोर्शन में होना चाहिए दैट इज़ फैट्स एंड ऑयल्स। वो यही एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे बच्चों की डाइट में प्रोपोर्शन में नहीं होता, बिकॉज ऑल दे लाइक टू ईट इज़ पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंड
पास्ताज और फिर फ्राइड आइटम्स, तो उसकी वजह से एक्सेस ऑयली चीज़ें खाने की वजह से एक्सेस फ्राइज़, एक्सेस चिप्स का इस्तेमाल या पराठे रेगुलरली अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और फैट्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, गुड फैट्स यानी अच्छी चिकनाई और बैड फैट्स यानी बुरी चिकनाई। सो उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि गुड फैट्स क्या है और बैड फैट्स क्या है। लेकिन आज की वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखें कि आपने बच्चों के लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इन सारे मील्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि उनके मील्स में सीरियल्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हों, जो प्रेफरेबली रेनबो डाइट के पैटर्न में हों, ऑयल्स जो है उनका सिलेक्टिव यूज़ हो और कम से कम इस्तेमाल हो, और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनकी मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क के बाय प्रोडक्ट्स भी उनकी डाइट में शामिल हों। तो एक मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल से बच्चों की नश्व नुमा बेहतरीन तरीके से होती है।